दोस्तों, जब से शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था, तब से चमचों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। इन लोगों को लग रहा था कि शहजाद पूनावाला अब मंच पर आकर भाजपा को गरियाना शुरू कर देगा, पर शहजाद पूनावाला की टोन जिस तरह की बनी हुई है, वो भाजपा को कम और इन तिलचट्टों को और चमचों को ज्यादा दर्द दे रही है। पहले तो ये बता दीजिए, व्हाई क्या डिड यू से बीजेपी को बाय? आप राहुल गांधी को बोल रही है, वो ओबीसी की बात करेंगे, और अब तो मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा रूबिका जी, ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहा है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है बहुत जागरूक है, बुद्धिमान है, वो सड़क पर नहीं आएगा। तो जेनजी बुद्धिमान नहीं है? जेनजी तो और बुद्धिमान है, लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं, हमें क्या पता? नहीं पता। उद्धव जी तो तिलचट्टों के साथ है ना, आप तिलचट्टों के साथ नहीं हो। उद्धव जी के साथ नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है क्या? आप उद्धव जी के साथ नहीं है? नहीं है। नहीं, अरे भैया, मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, क्यों ऐसा कहते हैं? मेरे नेता कॉज के लिए गए थे, कारण शहजाद अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? क्यों ऐसा करते हो? क्वेश्चन समझाता हूँ, मैं क्वेश्चन समझाऊँ क्या आपको? मैं पार्टी में नहीं हूँ, पर मैं पार्टी के विचार के साथ हूँ। वो पार्टी में है, पर वो पार्टी के विचार के साथ नहीं है, आप समझे? दरअसल हमारे आज के डिबेट में शहजाद पूनावाला ने एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से न सिर्फ कांग्रेसियों को लपेटा है, बल्कि तिलचट्टों को और बाकी के चमचों से भी जमकर मजे लिए, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा आनंद दुबे को ही लपेटा है। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में डिबेट में, आप खुद देखिए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बिल्कुल मेरे बगल में दिख रहे हैं शहजाद पूनावाला। आए हाय, आपको शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। आपको भी शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। ये राजनीतिक विश्लेषक है। शुभकामनाएं दे दो, शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। वो भी है अभी उद्धव सेना में। हाँ, लेकिन वो उद्धव सेना में है, वो नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं अभी, वो बता देंगे ना। पंकज जी इस मूड में है कि वो नई शुरुआत करें, और ना ही हमारे साथ जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं। मसूद और समाजवादी का हुआ है, मुझे लगता है समाजवादी की नई शुरुआत ना हो जाए। अभी देखते हैं। भी हो गई। पहले तो ये बता दीजिए, व्हाई क्या डिड यू से बीजेपी को बाय? ये इस पे डिबेट है क्या? नहीं, बस हल्का सा बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं भैया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2024 आते आते मैंने तब भी बताया था कि मैं मीडिया से आया था, आपकी तरह। आप तो जानते हैं, जी में हम लोगों ने साथ में काम भी किया था। तो मैं एक एंकर के रूप में काम करता था। 5 साल राजनीति की, सारे सेविंग्स इसमें खर्च हो गए। अब नौकरी करनी पड़ेगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो या तो नौकरी करो या 24/7 365 पॉलिटिक्स करो। तो उसमें तो फिर समय खप जाता, तो नौकरी नहीं कर पाते। तो बीजेपी आपको पैसा नहीं दे रही थी? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है कि वो नौकरी और पैसा वो सब बीजेपी से नहीं। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल एंड देन आई विल कम बैक टू माय डिबेट। हालांकि इसके लिए एक बढ़िया पॉडकास्ट होना चाहिए, लेकिन आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा मैं तो रोज आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह रहे हैं शहजाद पूनावाला कि आप इनसिक्योर हो गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, और इसीलिए आपने बाहर का रास्ता चुना। आप तो मेरी जर्नी से वाकिफ अच्छे से जानती हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पसमानदा को डे 1 पे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हो, किसी पार्टी ने भी। कांग्रेस में तो मैं 10 साल रहा, कांग्रेस ने मुझे क्या बनाया, और बीजेपी ने प्रथम दिवस पर मेरी ज्वाइनिंग पर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, जो बड़े बड़े नेताओं को हासिल नहीं होता। बीजेपी में क्या, बड़े बड़ी पार्टियों में नहीं होता। हाँ। तो मुझे बताइए कि बीजेपी ने मुझे तो डे 1 पे मिशन भी दे दिया, विजन भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया। पर अब समस्या ये है कि हम केवल कद के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। वो कहते हैं ना रवि किशन जी कि कद बढ़ाओ, पद फॉलोज माय ब्रदर। तो पद तो फॉलो करते रहता है, कद मैंने बीजेपी की वजह से मेरा आज ये कद बना। पर कद कहाँ, आपने तो ना कद बढ़ा ना पद, आपने तो पथ ही बदल दिया। बहरहाल इस पर खूब चर्चा हो सकती है। आई रियली वांटेड टू। बदली है, विचार नहीं बदला है। इसलिए मैं आपको पता है, मैं आपके स्टार्टिंग से शो में मंद मंद मुस्कुरा रहा हूँ। क्यों पता है? आप राहुल गांधी को बोल रही है, वो ओबीसी की बात करेंगे, और अब तो मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा है रूबिका जी। ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहा है, जिसके पिता ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, जिसकी दादी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके परिवार का इतिहास है कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नेहरू जी ने पत्र लिखकर लिखा कि आरक्षण सेकंड क्लास लोगों को मिलता है, मंद बुद्धियों को मिलता है। वो परिवार ओबीसी की बात कर रहा है। अच्छा, आज की तारीख में इनकी राज्य सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री है भाई? रेवंत रेड्डी ओबीसी है या सुखू जी ओबीसी है?
हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री है वो बाकी सारे ओबीसी स्क्रीन पर। है। ये कौन से मुंह से ओबीसी की बात कर रहे हैं? ऑल राइट, उद्धव ठाकरे ओबीसी है? कौन है भाई उद्धव ठाकरे बताइए। ओबीसी है? आनंद जी, शुरुआत कर रही हूं मैं डिबेट की, और उसके बाद फैजान भाई आपका रुख। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। जाति न पूछो साधु की। ओहो, जातियां तो हमारे देश में आज से थोड़ी हैं। इसका कोई मतलब कोई इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे देश में 3000 से 4000 के बीच में अलग अलग जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबकी एक ही जाति है, हम सब भारतीय हैं। वी आर इंडियंस। तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? राहुल बाबा हम से सब पूछिए मिलजुल ना। कर रहते हैं जाति की बात हमारे तो राहुल देश करता में। है। अरे भैया, बट राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं राहुल सुनते बाबा हैं से ना। हम क्या पूछें? आप पूछिए ना, वो कह रहे हैं ओबीसी सड़कों पर आ देखिए जाए। ऐसा है। बोलने वाला था सलवार अरे पकड़े सुनिए पकड़े तो मालिक, हाँ, सुनिए। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए आज आपका शीर्षक है हाँ जी, कि जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पे आ जाएगा। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है बहुत जागरूक है, बुद्धिमान है। वो सड़क पर नहीं आएगा, अपनी बात आंदोलन से कहेगा। तो अपनी जेन बात, जी बुद्धिमान नहीं है। चिट्ठी लिखकर कहेगा, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जेनजी तो और बुद्धिमान है, लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे भारत के करोड़ों जेनजी को बुद्धिमान बता रहा हूं। एक सेकंड। तिलचट्टों को, छिपकलियों एक को, सेकंड, उनकी बात आनंद जी, नहीं कर रहा। आनंद जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग है, सिरी, मैं उनको जानता तिलचट्टे इन हूं। इंग्लिश मीनिंग कॉकरोच। 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 ओके, तो ये कॉकरोच के साथ तो उद्धव कॉकरोच। ठाकरे, हाँ, तो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं। और जी उद्धव कॉज के लिए ठाकरे गए थे। इकोनॉमी क्लास नहीं, में आए वो थे। कॉज के लिए गए थे। और फिर उसके बाद अभिजीत दीपके ना, वो दीपके, कॉज के लिए गए थे। दीपके ने कहा कि और ये आए हैं उद्धव जी। ये उद्धव जी, आपको बता दूं इकोनॉमी क्लास में सफर करके आए। तो उद्धव जी कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मैंने देखा रूबिका है। जी वो कारण के लिए गए थे, जो बच्चों का दुख था उनको समर्थन करने गए थे। झारखंड गए थे पेपर क्या? लीक झारखंड नहीं होने चाहिए, उस कॉज झारखंड के लिए वाले गए थे। बच्चे के दुख। लेकिन उस कॉज में अगर कुछ तिलचट्टे मिलचट्टे अरे तो घुसेंगे वो, हम अरे क्या- तब भी वो तिलचट्टे ही थे। हम कुछ तो अलग सिर्फ थोड़े देश थे। की बात कर सकते। अरे नहीं, आनंद जी कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे हमें क्या पता? नहीं, हमें नहीं ना, पता। ना, एक तो मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ रूबिका जी, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू कहाँ से हूँ, कहाँ मैं पहुंच दिमागी गया ये? देशभक्त हूँ। तो मुझे क्या लेना देना इन तिलचट्टे और नक्सलियों से? उद्धव जी मेरा तो क्या तिलचट्टों के साथ है ना, आप मैं देश तिलचट्टों के के लिए साथ अरे नहीं वो हो। देश उद्धव जी के के साथ मरू। नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है आप क्या? उद्धव जी के साथ नहीं है। नहीं है। ये बीजेपी को सिग्नल नहीं। दे रहा है ज्वाइन करने के लिए। अरे भैया मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, क्यों ऐसा आप कहते हैं? मेरे नेता कॉज के लिए गए थे, कारण शहजाद अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? क्यों मैं ऐसा आपको करते हो इक्वेशन शहजाद? समझाता हूँ, मैं इक्वेशन समझाऊँ क्या आपको? मुझे भी देखो, राजनीतिक मैं आपको equation विश्लेषक बना समझाता के हूँ। मानोगे? मैं इक्वेशन शहजाद, समझा। आनंद जी देखिए, सुनो शहजाद। मैं पार्टी में नहीं हूं, पर मैं पार्टी के विचार के साथ हूं। वो पार्टी में है पर वो पार्टी के विचार के साथ नहीं है। आप समझे? नहीं समझे ना? नहीं, पर वो पार्टी में है पर पार्टी मैं के बाला विचार साहब के साथ ठाकरे जी नहीं की है। विचारधारा मैं के साथ पार्टी हूं। में नहीं हूं, मैं जीवन पार्टी के भर विचार रहूंगा। के साथ हूं। हाँ, अभी ठीक है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। हाँ। क्या गजब का पैनल आपके लोगों ने आज बनाया है रूबिका, एक सबको अगर पैनल पे दिखाओ तो। पहले वाले वो है उद्धव जी के, जो बाला साहब ठाकरे कास्ट सेंसस के सख्त खिलाफ, हिंदू एकता की बात अगर किसने की तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने की। दूसरे वाले वो है जिनके दादा परदादा नानी दर परदानी सबने मना किया कि कास्ट सेंसस मत करो, कमल जिनका नाम है राजीव। तीसरे वो है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने बोला रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ओवर माय डेड बॉडी, जिन्होंने दलित आइकॉन्स के नाम पर नाम रखे थे ना डिस्ट्रिक्ट्स फैजान के, जी। उनको चेंज कर दिया और मायावती जी के साथ हॉस्टेल कांड कराया। केवल 3 लोग हैं कमिटेड, मैं, चिराग पासवान जी की पार्टी और अवधेश जी, हम कमिटेड है वंचित समाज के। बाकी ये तीनों जो है ना, इनकी इतिहास देख लो। हाँ, कहाँ है ये सर्टिफिकेट? और हम आपने क्योंकि हम अपनी- सब जो है राष्ट्रवादी नहीं, विचार ये से। सर्टिफिकेट कौन सी जेब में मैं आपने दे रहा रखा हूं। हुआ है? मैं दे जो रहा हूं। निकाल के खटाखट जज भी खटाखट तुम्ही, किए चले जा रहे हैं। वकील भी तुम्ही, अपराधी भी तुम। वाह, सर्टिफिकेट नहीं, काहे दे दे अच्छा मुझे certificate? बताओ, हमारे नहीं, हमारे क्या? बीच में से किनका पार्टी का नेता वंचित समाज से है? चिराग पासवान है? चिराग पासवान है या नहीं है? कि नहीं मानो? वेल, चिराग पासवान को तो मैं भी वंचित समाज से नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़े नेता के बेटे हैं। बेशक वो पिछड़ी जाति से आया करते हैं, बेशक वो उस जाति से हैं जिसे वंचित समाज का कहा जाता है, पर वो वंचित समाज के नहीं है। चिराग पासवान मेरे भी
पसंदीदा नेता हैं, पर उन्हें वंचित समाज का तो नहीं कहा जा सकता। वो भी उसी कैटेगरी में गिने जाएंगे जिस कैटेगरी में अखिलेश यादव को या फिर तेजस्वी यादव को गिना जाता है, क्योंकि इन दोनों के पिता सेम कैटेगरी के हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से अनुराग ठाकुर को और जय शाह को कहा जाता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।